कविता का अगला अंश है अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, रुद्रकोश है क्षुब्ध तोष अगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त्र नयन मुख ढांप रहे हैं, जीर्ण बाहु है सीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार ए जीवन के पारावार। कठिन अंश हैं अट्टालिका हवेली, आतंक भवन आतंक के स्थल, पंख कीचड़ विप्लव क्रांति, प्लावन जल का बहना, जलज कमल, शैशव बचपन रुद्ध रुका हुआ क्षुब्ध दुखी, तोष संतोष अंगना अंग भोग विलास के लिए आया है, जीर्ण कमजोर क्षीण दुर्बल, वज्र गर्जन वज्र के समान गर्जन, त्रस्त भयभीत। कविता की व्याख्या इस प्रकार है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। इस अंश से कविता पूरी तरह से क्रांति तथा समाज के उच्च व निम्न वर्ग के संघर्ष को दृष्टि में रखकर लिखी गई है। कवि कहता है अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। यह सामने जो ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई दे रही हैं, अट्टालिका माने ऊंची ऊंची इमारतें, भवन, हवेलियां, वे वास्तव में हवेलियां नहीं हैं, वे तो पूंजीपतियों के आतंक भवन हैं जिन्हें उन्होंने शोषित वर्ग के शोषण करके बनाया हुआ है, इसीलिए वे उनके आतंक के प्रतीक हैं, आतंक भवन है वो। किंतु सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। जल विप्लव प्लावन जब भी क्रांति होती है तो वह पंख यानी कीचड़ अर्थात समाज के निम्न वर्ग से ही प्रारंभ होती है। जल विप्लव प्लावन का मतलब क्रांति निम्न वर्ग से ही प्रारंभ होती है। क्षुद्र प्रफुल्ल जल से सदा छलकता नीर, सदा छलकता नीर। जिस प्रकार कीचड़ में उत्पन्न होने पर भी कमल की पंखुड़ियों में सुंदर जल की बूंदें मोती की तरह चमकती हैं, उसी प्रकार कीचड़ यानी समाज के निम्न वर्ग से ही क्रांति दूत उभर कर क्रांतिवीर बनता है। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। इस निम्न वर्ग की यह विशेषता है कि यह रोग तथा शोक में, सुख तथा दुख में भी समान व्यवहार करता है। वह अभाव में भी खुशी खुशी जीना जानता है, यानी आत्मसंतोषी है। किंतु दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग है जो रुद्रकोश है, क्षुब्ध तोष है, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। क्रांति हो जाने पर जब उच्च वर्ग से उसके आय के साधन छिनने लगते हैं तो उसका कोष यानी उसका खजाना रुद्ध यानी रुक जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण क्षुब्ध तोष अर्थात उसमें असंतोष होने लगता है, क्योंकि वह अपनी कमाई से कभी संतुष्ट रहा ही नहीं। पैसा कमाने की उसकी होड़ बढ़ती ही गई है, इसलिए वो क्षुब्ध है, असंतुष्ट है अपने से। किंतु आज जब समाज में क्रांति की ज्वाला धधक रही है, समाज का निम्न वर्ग उसका नेतृत्व कर रहा है, तो ऐसे में अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। वे पूंजीपति लोग, समाज का उच्च वर्ग अपने ऊंचे ऊंचे भवनों में ऐशो आराम का जीवन जीते हुए भी, अंगना अंग का अर्थ है भोग विलास करते हुए भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। वो आतंकित हैं, डरे हुए हैं, कांप रहे हैं कि हमारी कहीं ये सुख सुविधाएं अब हमसे क्रांतिकारी छीन न लें। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। ऐसे में वे धनी यानी पूंजीपति, हे क्रांति दूत बादल, तेरी वज्र की हुंकार, वज्र गर्जन से, उस तेरी वज्र की हुंकार को सुनकर अर्थात क्रांतिकारियों के क्रांति का आह्वान करने वाले नारों को सुनकर त्रस्त नयन डरे हुए मुख ढांप रहे हैं, अपने अपने मुख को डरकर चादर से ढक रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हमें, आपने आम तौर पर देखा होगा, रात को किसी एकांत स्थान पर सोना पड़ता है तो पहले तो हम डरते रहते हैं, नींद नहीं आती, और फिर चादर से मुख ढककर अपना डर कम करने का प्रयास करते हैं। तो आज धनी वर्ग भी ऐसा ही कर रहा है, मुख ढांप रहे हैं।
दूसरी ओर जीर्ण बाहु है क्षीण शरीर। समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो आज भी व्याकुल है, बेचैन है, अधीर है। वह है मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग। तुझे बुलाता कृषक अधीर, जिसकी भुजाएं क्या हो गई हैं? जीर्ण बाहु है, जिनकी भुजाएं, बाहु माने भुजाएं, शोषण सहते सहते कमजोर हो चुकी हैं। क्षीण शरीर है उसका, जिसका शरीर अभावग्रस्त जीवन जीते जीते दुर्बल हो गया है। ऐसा वह वर्ग, हे विप्लव के वीर, हे क्रांति दूत बादल, तुझे हाथ हिला हिला कर बुला रहे हैं, क्योंकि तू साधारण बादल नहीं है, विप्लव का वीर है तू। हे विप्लव के वीर, तू क्रांतिकारी बादल है। और उस वर्ग की स्थिति ऐसी है कि चूस लिया है उसका सार। शोषण कर करके इन पूंजीपतियों ने उसका सब कुछ छीन लिया है, उसे चूस लिया है, उसका सार, उसका सब कुछ चूस लिया है। हाड़ मात्र ही है आधार, उसका शरीर एक हड्डी का ढांचा मात्र रह गया है। ए जीवन के पारावार, तुम तो नया जीवन देने वाले पारावार यानी समुद्र के समान क्रांतिवीर हो। इसलिए इस क्रांति के सफल हो जाने पर तुम हमें नया जीवन, नई खुशियां अवश्य दिलवा दोगे। हमें तुमसे यही उम्मीद है, ऐसा वो समाज का निम्न वर्ग उनसे कह रहा है। इस कवितांश में विशेष अंश हैं जो इस प्रकार हैं। कवि ने पूंजीपतियों के विलासी जीवन पर कटाक्ष किया है, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग है, तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, पंक पर अंगना अंक, आतंक अंक में अनुप्रास अलंकार है, संपूर्ण पद्यांश में मुक्तक छंद है। इस कविता से संबंधित प्रश्नोत्तर पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। धन्यवाद।